पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। आया तेरे द्वार मोहे, आया तेरे द्वार मोहे, तरस करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। आया तेरे द्वार मोहे, आया तेरे द्वार मोहे, दरस करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। मुखड़ा दिखा दे। भगवान भोलेनाथ मैया से कहने लगे, मैया धन दौलत मोहे कछु ना चाहिए। धन दौलत मोहे कछु ना चाहिए। अपने लाल के मैया दरस करिए। अपने लाल के मैया दरस करिए। आया तेरे द्वार मेरा, आया तेरे द्वार मेरा, नसीबा जगा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। मुखड़ा दिखा दे। यशोदा कहती है, बाबा तेरा दिमाग खराब है, तेरे गले में बिस्यर काली पड़ी है, मेरा लाला डर जाएगा देखते। तो भगवान भोलेनाथ बोले, मैया ऐसे दर्शन तो ना ही करा देगी, लेकिन या मैया की अब प्रशंसा करनी चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे, धन्य यशोदा मैया मुकद्दर है तेरो। धन्य यशोदा मैया मुकद्दर है तेरो। तेरे घर में मैया त्रिलोकी को डेरो। तेरे घर में मैया त्रिलोकी को डेरो। जानो बड़ा दूर मैया, जानो बड़ा दूर मैया, लाला दिखा दे। पर्दा हटा दे मैया,
भगवान शिव शंकर मैया से बार बार विनती करते हैं, लेकिन मैया ने नहीं सुना। भगवान शिव शंकर उदास होकर के वहां से वापस लौट जाते हैं, और जैसे ही भगवान शिव शंकर निराश होकर के वहां से लौटे तो मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। मैया यशोदा दूध पिलाती है, माखन खिलाती है, लेकिन भगवान ने रोना बंद नहीं किया। अब मैया झुंझलाती हुई बोली, मोको तो लागे किसी सखी ने जादू टोना कर दिया है। मैया बार बार छुपाती है, काला टीका लगाती है, लेकिन भगवान शांत नहीं होते। मैया ने गोपी को भेजा, रे गोपी जल्दी से जा, वो मोको तो लागे बाबा ने जादू टोना कर दिया है। अब वो ही आकर के कुछ करेगा। तो दौड़ी दौड़ी सकी गई, भगवान शिव शंकर को बुला के लाई, और भगवान के दर्शन करते ही भगवान शिव शंकर एकदम से रोना बंद कर देते हैं। रोना बंद किया तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव शंकर ने कन्हैया के दर्शन किए और जाकर के कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। बोली शंकर भगवान की। अंदर बड़े हुए और बड़े होकर के माखन चुराने लगे। माखन जिस समय भगवान चुराने लगे, ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया और ग्वाल वालों की टोली बना करके भगवान कन्हैया माखन चुराने के लिए जाते हैं। किसके घर? शीला भाभी के घर। शीला के घर माखन चुराने के लिए गए तो वहां जाकर के भगवान ने देखा कि शीला पानी भरने के लिए चली यमुना पर, और जैसे ही पानी भरने के लिए चली तो ग्वाल वालों ने जाकर के घर में ढाबा बोल दिया। दामा ने जाकर के अंदर देखा कि माखन की मटके तो कहीं नजर नहीं आ रही। तो दामा की दृष्टि जैसे ही ऊपर छीके पर पड़ी तो दामा ने भगवान से कहा, कन्हैया गोपी बड़ी चालू है, लेकिन समझ में नहीं आता चोरी कैसे करेंगे। दामा भगवान से कहता है दामा कि कन्हैया कि चोरी कैसे करे हो श्याम, और मटुकिया ऊपर धर गई है कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटुकिया ऊपर धर गई है। चोरी कैसे करे हो श्याम, मटुकिया ऊपर धर गई है। अरे ऊपर धर गई है, ग्वाल ने चालाकी कर गई है। हो ऊपर धर गई है, ग्वाल ने चालाकी कर गई है कि चोरी कैसे करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धर गई है कि चोरी कैसे करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धर गई है। दामा ने भगवान से कहा, कन्हैया आप क्या करोगे? भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, एक काम करो, तुम सब घोड़ा बन जाओ। बोले क्या घोड़ा? कैसी बातें करते हो? बोले हम कैसे घोड़ा बन जाएंगे? बोले भैया तू नीचे घुटनों के बल पर घोड़ा बन जा, और तेरे ऊपर से मनसुख भैया, मनसुख के ऊपर से छदम्मा, छदम्मा के ऊपर मदमंगल, और मदमंगल के ऊपर दाऊ भैया, और दाऊ भैया के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा। दामा ने कहा, बड़ो चालाक है कन्हैया, मोह को सबसे नीचे कर दिया। बोले तू सबसे ज्यादा मोटो तो है, बोले तू नीचे दब जाएगा तो कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मदमंगल अगर नीचे दब गया
तो जिंदा ना बचे हो। इसलिए मैं वादा करता हूँ तो को माखन जरूर खिलाएंगे। रामानी का ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सभी ग्वाल वाल घोड़ा बन गए। भगवान कन्हैया सबसे ऊपर खड़े हो जाते, माखन को खाने लगे। थोड़ा थोड़ा माखन ग्वाल वालों को खिला दिया और सारा माखन अकेले खुद चट कर गए। तब तक पायल की छम छम जैसी सुनाई दी तो ग्वाल वालों ने सोचा कि आएगी, तो एकदम से नीचे से ग्वाल वाल निकल करके भागे, भैया आई गई। और सभी ग्वाल वाल नीचे से निकल करके भाग गए। भगवान कन्हैया केवल छीके पर लटके रह गए। और जैसे ही देखा शीला भाभी ने नजर पड़ी तो शीला भाभी ने मटकी रख दी। बोली अच्छा, बोले कन्हैया तेरी मैया कहा गए कि मेरो लाला कबो चोरी नहीं करे, लेकिन आज मैंने तो को रंगे हाथन पकड़ लियो, आज मैं तो को जिंदा न छोड़ूंगी, तो को बहुत मारूंगी। बोले रे भाभी ऐसी बातें काहे करे, तेरे मुंह से शोभा न दे। बोले आज तेरी मैया से शिकायत करके रहूं मैं। भगवान बोले देख भाभी तू कहे तो मैं तेरे झाड़ू लगाती, और वैसे भी मैं तेरा माखन थोड़ी चुरा रही हूँ। कहा कर रही हूँ चीटी। मैंने सोची शीला भाभी को आंखन से कम दिखाई दे तो माखन में चीटी तो को दिखाई भी ना देती, तो मैंने की मैं चीटी निकाल दी। शीला भाभी बोले दारी के बातें तो मैया के पेट में ही बनाने सीखे आओ। बोले अगर तू माखन ना खा रही हो तो तेरे मुंह पे माखन कहाँ से लग गया। बोले अरे भाभी